एक्सरसाइज 23.3 फर्स्ट क्वेश्चन 3 का 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं, इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे वी नो। क्या वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो एक फार्मूला है जो हम पहले ही लिख चुके हैं, ये सभी कोई जानते हैं, इसलिए हम इसका स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे वो लिखेंगे वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला का इस्तेमाल। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला के हिसाब से इसे हम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक बार लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। जैसे कि हमारे पास गिवन पार्ट है उसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यानी ये वाले पोर्शन में हम 2 बिठा पाएंगे क्योंकि इसका वैल्यू गिवन है। अब जो बचा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस 2 को हम राइट साइड में ले जाना चाहें तो ये इनटू से डिवाइड में चला जाएगा और जो एक्सप्रेशन आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2। और हमें क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ये भी कर लेंगे। इसमें भी सेम इसी मेथड का ही इस्तेमाल करना है। इसमें भी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू √2 - 1 दिया गया है और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ठीक हम ऐसे ही प्रेजेंटेशन करेंगे। हम जानते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे वी नो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है और इसको लिखना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, सभी को ध्यान रखना है इस चीज़ का। और हम लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ए के प्लेस में कॉसेक थीटा है और बी के प्लेस में कॉट थीटा है। अब हमें वैल्यू पुट करना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू √2 - 1 दिया गया है, इसलिए हम उसका वैल्यू पुट कर लेंगे। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये तो ऐसा ही है, हम इसको लिख लेंगे और इसके प्लेस में √2 - 1 लिख लेंगे क्योंकि ये वैल्यू गिवन है। अब ये √2 - 1 को लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में ले जाएंगे तो वो इनटू से डिवाइड बन जाएगा। वो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, 1 ऊपर लिखना है और √2 - 1 नीचे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये जो राइट साइड में आया है वो 1/√2 - 1 आया है, जिसमें रूट है और रूट वाला पोर्शन नीचे है। जैसे कि हम जानते हैं कि रूट वाला पोर्शन को हम नीचे नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, √2 + 1 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करना पड़ता है और हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 1 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 + 1 ही होगा, लेकिन नीचे में a - b a + b फॉर्मूला के अकॉर्डिंग √2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 1 का स्क्वायर बन जाएगा और √2 + 1 और नीचे जो है वो है √2 का स्क्वायर, मतलब 2 बन जाएगा और माइनस लगाना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फाइनली √2 + 1 ही आएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया है। 3 का 3 इसको भी देख लेते हैं। इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है और हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। तो इसमें जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे गिवन लिख के, गिवन या फिर दिया हुआ है, गिवन क्या है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हिंदी में लिखना हो तो हम इसे लिखेंगे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इसे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जिसे इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिखेंगे, जिसे हिंदी में लिखना हो वो हिंदी में लिखेंगे। तो अब जो अगला लाइन है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, ये बन गया। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो जिसमें होता है ए स्क्वायर, ए के प्लेस में साइन थीटा है यानी साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab तो 2 ए के प्लेस में साइन थीटा और बी के प्लेस में कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किए हैं, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाले पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देख पा रहे हैं, इसका वैल्यू होता है 1, जो हम जानते हैं, यानी इसके प्लेस में 1 लिखेंगे, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। और हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का इस्तेमाल किए हैं, इसलिए हम साइड में मेंशन कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए। अब हमें क्या करना है, इस 1 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाना है, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 ज़ीरो होता है, तो हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब इस 2 को इंटू से डिवाइड में ले जाना है, तो ये 0 के नीचे चला जाएगा, मतलब इस तरह से होगा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0/2। फाइनली वो 0 बन जाएगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो 0, यानी यही हो गया हमारा आंसर। 3 का 4 tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 ये दिया गया है, और हमें वैल्यू निकालना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा का। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिखना होगा दिया हुआ है यानी गिवन। तो क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये करने पे हमें मिलेगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पे स्क्वायर। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्शन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं, और उस फार्मूला को हम यहाँ पे पहले साइड में लिख दे रहे हैं। ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फार्मूला का हम यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ करते हैं इस फार्मूला को। a के प्लेस में है tan थीटा और b के प्लेस में है cot थीटा, इसीलिए tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और फिर प्लस देके 4 a के प्लेस में tan थीटा और b के प्लेस में cot थीटा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर जो है वो 4, ऐसे करके हमें लिख लेना है। अगले लाइन में चलना है। अगले लाइन में हम tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और 4 tan थीटा तो ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, इसलिए हम 1/tan लिख लेंगे, और 2 का यहाँ पे तो 4 पहले से ही है, तो 4 हम लिख लेंगे, और ये tan थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4 आ गया, और फिर अगले लाइन में tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिखेंगे 4, और ये लेफ़्ट साइड में जो 4 है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा -4। फाइनली जो हमें मिलेगा वो मिलेगा tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और जब हम रूट लेंगे दोनों तरफ तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा 0, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है। इस तरह से हमें tan थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गिवन पोर्शन से, यानी दिया हुआ है
दिया हुआ है, यानी गिवन पार्ट क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/13, ये हमारा गिवन पार्ट है। इसमें हमें स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर इंग्लिश में लिखना हो तो लिखना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/13 का होल स्क्वायर। फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 7/13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमें एक लाइन और करना है अरेंजिंग का, इसमें साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे और ये वाले पार्ट को 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको हम साइड में कर देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे 49/169 जो राइट साइड में मौजूद था। अब हमें एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद है और इसका वैल्यू हम जानते हैं कि ये 1 होता है, तो 1 लिखना है उसकी जगह में, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसे है उसको लिख लेना है, और यहाँ पे 49/169 जो मौजूद है उसे लिख लेना है। अब हमें ये 1 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाना पड़ेगा, तो हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे, और ये 1 इस साइड में माइनस है तो राइट साइड में जाके नहीं, लेफ़्ट साइड में ये प्लस है तो राइट साइड में जाके माइनस बनेगा। सो 49/169 और ये 1 लेफ़्ट साइड में आके -1 बन गया। फाइनली 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू, हमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। 169 इधर आएगा, यहाँ पे 49 आएगा, -169। सो -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 120/169 माइनस में, अभी माइनस से ये माइनस हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आया है वो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू 120/169 आया है। हम ये वैल्यू पहले निकाल के रख लेंगे क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना करने के बाद हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 120/169 मिल गया है। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हमें ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट भी करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला यूज़ करना है, उसे हम साइड में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमें इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, इसलिए अब हम अगले लाइन में लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ए के प्लेस में साइन थीटा लिखना है और बी के प्लेस में कॉस थीटा लिखना है, तो हम ये लाइन लिख लेंगे। इसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब हमें देखना है कि ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का जो वैल्यू है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पहले से ही यहाँ पे निकाल रखा है, हमें उसका वैल्यू पुट कर लेना है। तो उसका वैल्यू है 120/169, हमें ये लिख लेना है इक्वल्स टू 1। इसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, और ये -120/169 इसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे और वो बन जाएगा प्लस में। इसके बाद हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 169 1 जा 169 प्लस 120, यानी बन जाएगा ये 289/169। इसके बाद हमें रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर हटाने के लिए, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू
प्लस माइनस √289/169। हमें पता है हम जब भी रूट लेंगे तो हमें प्लस माइनस का इस्तेमाल करना होगा। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 289 जो है 289 17 का स्क्वायर है, यानी 289 का अगर हम रूट लेंगे तो वो 17 होगा और 169 इसका रूट लेंगे तो ये 13 होगा। तो हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना है। हमें जो वैल्यू मिला वो मिला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 17/13, लेकिन जो आंसर होगा वो सिर्फ प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस 17/13, लेकिन ये माइनस वाला क्यों नहीं होगा? तो इसका रीज़न ये है कि क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे होते हैं, जिसमें एंगल का वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री का होता है। और उस क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। और अगर हम दो पॉजिटिव टर्म को जोड़ेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए हमें प्लस वाला वैल्यू लेना है और नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेना है। इसका रीज़न हमें साइड में मेंशन करना होगा। अगर हिंदी में लिखते हैं तो लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही धनात्मक है, और इंग्लिश में लिखना हो तो सिंस बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर पॉजिटिव। तो अगर किसी भी दो पॉजिटिव चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो हमें पॉजिटिव वाला आंसर लेना है, नेगेटिव वाला आंसर नहीं लेना है। इसलिए हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस 17/13 लिख के आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया और ये सॉल्यूशन पूरा हो गया। 3 का 6, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 दिया गया है और हमें वैल्यू निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हमें स्टार्ट करना है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, इंग्लिश में लिखना होगा वी नो। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हम जानते हैं, वी नो दिस। अच्छा, अब हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ठीक, हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ए के प्लेस में साइन थीटा और बी के प्लेस में कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगाना है, फिर -2 ए के प्लेस में साइन थीटा एंड बी के प्लेस में कॉस थीटा, यानी ये बन गया -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये लिख लेंगे। इसके बाद हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में से, क्योंकि क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 दिया गया है। तो 2 तो हमें लिखना ही है और ये साइन थीटा कॉस थीटा के प्लेस में हमें 1/2 बिठाना है, क्योंकि ये गिवन पार्ट है। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखना है और यहाँ पे बचा 1 इक्वल्स टू 1। अब हम करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और लेफ़्ट साइड में ये 1 है, राइट साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस बन जाएगा। सो 1 + 1, और यहाँ पे और एक लाइन लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो अब हम यहाँ पे इस स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लेंगे। तो रूट ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू ±√2। लेकिन जब हम वैल्यू लिखेंगे वो हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2, पॉजिटिव वाला आंसर ही लिखना है। तो नेगेटिव वाला आंसर क्यों नहीं लिखना है, इसका रीज़न हम साइड में मेंशन कर देंगे।
इसका रीज़न ये है कि हम लोग क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ डील कर रहे होते हैं, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है। उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव होने की वजह से अगर साइन थीटा भी पॉजिटिव हो और कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो तो उन दोनों को प्लस करने के बाद वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए हमें पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। तो इसे हमें साइड में थोड़ा शॉर्ट में मेंशन कर देना है। हिंदी में अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे चूँकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों धनात्मक है। अगर इसे इंग्लिश में लिखना हो तो हमें लिखना होगा सिंस साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ आर पॉजिटिव। तो इतना लिखने के बाद हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 3 का 7। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 होने से सेक थीटा एवं टेन थीटा दोनों का मान ज्ञात करना है। तो और इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो स्टार्ट करना पड़ेगा वो स्टार्ट करना पड़ेगा, हम जानते हैं यानी वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये अब फॉर्मूला ही होता है, इसलिए हम इसको लिख लिए हैं। अब जो अगले लाइन में हमें करना है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, उसमें होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू में। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब जो हमें करना है वो ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है। यानी ये जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है इसके प्लेस में हम 1/√3 पुट कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हम अगले लाइन में लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसके प्लेस में हम लिखेंगे 1/√3 इक्वल्स टू 1। ये लिख लेना है। फिर ये 1/√3 कहाँ से आया, ध्यान रखना ये 1/√3 क्वेश्चन में गिवन था इसलिए। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, अगर हम ये 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 इंटू √3 तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू √3। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 इसका नेमिंग कर देंगे, और जो गिवन पोर्शन था उसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। तो गिवन पोर्शन में था क्या, इसमें था सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो हम वही पोर्शन को यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ये जो पोर्शन आया इसका हम इक्वेशन नंबर 2 नाम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही आ गया है। अब हमारा काम है कि ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्यूशन करना है किसी भी मेथड से। इक्वेशन सॉल्व करने किसी भी मेथड्स का यूज़ करके हम इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली एडिशन करने से ही ये कैंसिल हो जा रहा है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये टेन थीटा के साथ ये टेन थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सेक थीटा प्लस सेक थीटा ये दोनों ऐड होकर बन जाएगा 2 सेक थीटा। और अगर हम इस साइड में ऐड करते हैं तो ये बनेगा √3 प्लस 1/√3। अगले लाइन में हम फिर से 2 सेक थीटा लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट प्रोसेस से ऐड कर लेंगे। तो ये सभी को फिर से देख लो किस तरह से हम शॉर्टकट प्रोसेस से ऐड करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस ये जो √3 दिख रहा है इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हम इसको ब्रेक कर ले तो भी हमारा सॉल्यूशन काफ़ी इजीली हो जाएगा, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो हम ठीक उसी तरह से करते हैं। तो √3 इंटू √3 करने से 3 आएगा, और 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो हम 4/√3 जो है वो लिख लेंगे। जिस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को जिस तरह से ब्रेक करते हैं हम लोग ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो सेक थीटा है उसको यहीं पे रहने देते हैं, और 4/√3 जो था उसको वो भी लिख देते हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो 2 था सेक के साथ ये वाला 2, इस 2 को हम राइट साइड में ले जाके 1/2 बना देंगे, जिससे ये 2 के साथ ये 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और सेक थीटा का जो वैल्यू है वो होगा 2/√3। ये बन गया 2/√3। हम सेक थीटा का वैल्यू 2/√3 तो ला चुके हैं। हमें अब हम लिखेंगे सेक थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है इसे देख लेते हैं एक बार। समीकरण 1 जो था वो था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू √3। तो हमने क्या किया यहाँ पे
सेक थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है वो है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू √3। हमें सेक थीटा का वैल्यू पुट करना है और सेक थीटा का वैल्यू हमने देखा कि √2/√3 आ चुका था। तो इस सेक थीटा के प्लेस में हमें बिठाना है 2/√3। तो 2/√3 हम बिठा देंगे, प्लस tan थीटा लिखेंगे। इसके बाद √3 जैसे है राइट साइड में, हम उसको वैसे ही लिख लेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर हम tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 2/√3 को हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाना पड़ेगा, तो हम ले चलेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू √3 माइनस 2/√3, जो कि ये 2/√3 लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाके माइनस बन गया। अब हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर लेना है। जिस तरह से हम फ्रैक्शन ब्रेक करते हैं ठीक उसी तरह से इसे भी ब्रेक कर लेंगे। √3 इंटू √3 3 माइनस 2/√3। इसके बाद जो अगला लाइन होगा वो होगा tan थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज़ 1/√3। तो हमारे पास tan थीटा का वैल्यू हो गया 1/√3, और हम पहले ही देख चुके थे कि हमारे पास sec थीटा का जो वैल्यू था वो था 2/√3। तो इस तरह से ये हमारा दोनों ही आंसर हो गया। 3 का 8 cos sec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू √3 होने से cos sec थीटा एवं cot थीटा का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में cos sec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec थीटा एंड cot थीटा। तो जिस तरह से हमने 3 का 7 सॉल्यूशन किया, ठीक उसी प्रोसेस से हम 3 का 8 भी सॉल्यूशन करेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें जो स्टार्ट करना होगा वो होगा, हम जानते हैं से हम जानते हैं, यानी वी नो। क्या लिखेंगे? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हम फार्मूला जानते हैं, और हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, और एक बार बनेगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू दे रखा है, इसलिए हमें इसके प्लेस में √3 बिठा देना है, क्योंकि ये गिवन पार्ट है। इसके बाद cosec थीटा माइनस cot थीटा को इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखना है और राइट साइड में 1 लिखना है। अब हम देखते हैं कि ये cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू हमें मिल गया 1/√3। तो जैसे हमने पहले किया था ठीक वैसे हमने इसे भी कर लिया, और अब हम इसका इक्वेशन नंबर देंगे 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, और जो गिवन पार्ट था उसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। वो था cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू √3। इसका नेमिंग करेंगे हम 2। अब हमें इन्हें सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नॉर्मली ऐड करने से ही ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो ऐड कर देंगे। और cosec थीटा ये दोनों मिलके बन गया 2 cosec थीटा, और 1/√3 प्लस √3, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन की तरह हम उसे भी ऐड कर लेंगे। तो √3 इंटू √3, अगर हम √3 और इसके नीचे 1 मान ले और √3 और 1 कैल्सियम लेंगे तो √3 होगा। √3 से √3 को कैंसिल करेंगे तो 1 होगा। 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस फिर 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि 2 cosec थीटा इक्वल्स टू 4/√3 बन गया। अब हमें इस 2 को राइट साइड में ले जाना है। तो राइट साइड में ये इंटू 1/2 बन जाएगा, क्योंकि ये 2 लेफ्ट साइड में इंटू में था और राइट साइड में जाके ये 1/2 बन जाएगा, और फिर 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, जो फाइनली 2/√3 बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें cosec थीटा का वैल्यू मिल गया 2/√3। अब क्या करना है, cosec थीटा का वैल्यू, cosec थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी हम समीकरण 1 में cosec थीटा का मान रखेंगे। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ cosec थीटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कौन सा था एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 1 था cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/√3। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और अब हमें cosec थीटा का वैल्यू पुट करना है। cosec थीटा का वैल्यू पुट करना है 2/√3, तो हम पुट कर लेंगे, और cot थीटा के प्लेस पे cot थीटा ही लिखेंगे। 1/√3 जैसे था वैसे ही लिख देंगे। अब क्या करना है, माइनस cot 3 को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, और इस 2/√3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले चलते हैं, तो माइनस बन जाएगा। और फिर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। √3 और √3 कैल्सियम तो √3 होता है, तो ऊपर में भी सेम रह जाएगा।
तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3 बन गया। दोनों ही साइड में माइनस है तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया और कॉट थीटा इक्वल्स टू मिल गया हमें 1/√3। तो कॉट थीटा का वैल्यू 1/√3। ऊपर से हमने ऊपर में देखा था कि हमारे पास कॉसेक थीटा का वैल्यू जो था वो कितना था, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3। तो हम यहाँ पे 2/√3 लिख लेंगे और ये दोनों ही पार्ट जो है ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।